डॉक्टर बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वास्तविक सरनेम अम्बावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे, ने स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम अम्बावडेकर से अम्बेडकर कर दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा, पर सन 2000 में जाकर ही उनका विभाजन कर दिया। छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई गई और उसमें पहला नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों के मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इनके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इनके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं, वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों और 1000 विद्वानों से भी अधिक विद्वान हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही हैं। 1954 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब दी बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना है। दुनिया में सबसे अधिक स्टैच्यू बाबा साहब के ही हैं। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 सालों से शीर्ष 100 मानवतावादी मानवों की सूची बनाई गई, जिसमें चौथा स्थान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखें वाली प्रतिमा एवं पेंटिंग दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहब जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी। बाबा साहब का पहला स्टेच्यू उनके जीवित रहते ही 1950 में बनवाया गया था और यह स्टेच्यू कोल्हापुर शहर में स्थित है।